सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग ट्यूटर चैनल को और इस घंटे के बटन को दबाइए हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। और स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है तो बहुत सिंपल, लेकिन क्या होता है हम अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम इसको फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं और फॉर्मूला जो होता है इन दोनों का सेम होता है लगभग। ठीक है, तो आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं ताकि आगे फ्यूचर में कभी भी हमसे गलती ना हो। ठीक है, तो इन दोनों को स्पीड एंड वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, अपने को दो टर्म को समझना पड़ेगा। वो क्या है, पहला स्केलर हो गया और दूसरा क्या है, वेक्टर। तो आइए पहला देखते हैं। पहला क्या हो गया, स्केलर। ठीक है, तो कोई भी फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फिजिकल क्वांटिटी अपन समझते हैं ना, क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी में टाइम आ गया, मास हो गया, ठीक है, फिर वर्क हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर। तो इसके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का मतलब कोई भी एक नंबर हो गया, नंबर 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, ऐसे कुछ भी नंबर हो गया, इसमें डायरेक्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब जैसे इसका एग्जांपल देखें तो स्केलर क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये स्केलर है। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस के बाद क्या हो गया, अपना वर्क हो गया। ठीक है, वर्क के बाद अगला क्या है, टाइम। टाइम को भी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, टाइम तो टाइम होता है, टाइम चाहे आवर में हो, सेकंड में हो या मिनट में, टाइम टाइम होता है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्या हो गया, मास हो गया। ठीक, ये सब क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटीज हो गए। ठीक है, तो स्केलर अपन ने समझ लिया। अब इसके बाद अगला क्या है, वेक्टर। दूसरा क्या होता है, वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। मतलब हम जब भी वेक्टर वाले फिजिकल क्वांटिटीज को बताएंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बताना होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं तो इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अगर इसका अपन एग्जांपल देखें, एग्जांपल से पहले अपन इसको मैग्नीट्यूड लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 लिखा, ठीक है ना, 5 लिखा तो 5 कुछ भी यहाँ पे यूनिट लग जाएगा। ठीक है ना, यूनिट मतलब क्या है, टाइम के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सेकेंड, मिनट, आवर, ये हो गई उसकी यूनिट। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मतलब, और डिस्टेंस के लिए क्या है, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, ये सब यूज हो सकता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ डिस्टेंस लिखा, तो मान लीजिए 5 किलोमीटर इन कहाँ, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड तो बताया है, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बताए हैं। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी में अब जब एग्जांपल देखें अपन तो क्या हो गया, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के बाद में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और क्या हो गया इसमें, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज आती हैं, वो वेक्टर होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको स्केलर और वेक्टर के बीच में अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस अगर पता चल गया तो अब हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी ये क्या होती है। ठीक है ना, तो वो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इनको हटा देते हैं यहाँ से, एक एक करके समझते हैं इनको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्पीड। स्पीड क्या होता है, आप लोग अक्सर मतलब बाइक पे या फिर बस में, ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे,
तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपन, तो किस रफ्तार से जा रहे हैं, मतलब किस तेजी से जा रहे हैं अपन वहां पे, ठीक है ना। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही जल्दी अपन पहुंचेंगे किसी भी डेस्टिनेशन को अपने, ठीक है ना। तो वो हो गई स्पीड, ठीक है ना। अगर इसको अपन फॉर्मूले के टर्म में देखें तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगता है, वो क्या हो जाती है, स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस को अपन काय में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, ठीक है। और टाइम काय में करते हैं, सेकंड में करते हैं, और मिनट में करते हैं, फिर आवर में करते हैं, ये हो गया। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है। आप अपने घर से निकले और जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको जाना है उसका डिस्टेंस मान लीजिए कि 100 किलोमीटर है, ठीक है। 100 किलोमीटर एक चीज हो गई। तो ये क्या हो गई अपनी डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को आपने कितने, मान लीजिए कि 2 घंटे में कवर किया, टाइम कितना लग गया आपको, 2 घंटे, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर और यहाँ पे लिख देंगे आवर, और इन दोनों काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका स्पीड हो गया। अब देखिए यहाँ पे अपन ने कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना। तो कोई भी डायरेक्शन नहीं बताया, तो ये क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्पीड। अब अपन देखते हैं क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्पीड जैसा ही है, लेकिन डिस्टेंस की जगह पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस है, ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस है जिसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अपन देखते हैं फिर इसमें मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी वही चीज देख लीजिए, ये देखिए 100 किलोमीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। और एक बार डिस्प्लेसमेंट को समझ भी लेते हैं, चलिए। मान लीजिए मेरा ये डायरेक्शन है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है, ठीक है ना। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। अब यहाँ से आपने चलना शुरू किया, मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में गए 10 किलोमीटर, कितना गए हैं, 10 किलोमीटर, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर गए। फिर वहाँ से आपका मन किया, आपने टर्न मार लिया वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में टर्न मारा, इधर गए, फिर 10 किलोमीटर गए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अपने टर्न मार के यहाँ पे गए साउथ डायरेक्शन में, वो भी 10 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर टर्न मार के 10 किलोमीटर, फिर आप यहीं पहुँच गए, अपने जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहीं पहुँच गए। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें यहीं आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें अगर अपन डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ से अपन ने चलना शुरू किया था ना वहाँ से पूरा काउंट करेंगे, ये 10, ये 10 20, ये 10 30 और ये 10 40। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 किलोमीटर। लेकिन अगर वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये होती है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिफरेंस। अब देखिए आपने यहां से चलना चालू किया था और घूम के कहीं भी गए, घूम के वहीं पहुंच गए, मतलब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 होगी, 0 किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपको डिफरेंस अच्छे समझ में आ गया, ठीक है ना। डिस्टेंस में क्या होता है, पूरा ही वो जर्नी आपकी कवर होती है, उस पूरे डिस्टेंस को अपन लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, फाइनल और इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं, ठीक है ना। होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है अपना, यहाँ पे वेलोसिटी समझने के लिए अपन डिस्प्लेसमेंट ले, डिस्प्लेसमेंट 100 किलोमीटर है, ठीक। और टाइम जो है वो ले लीजिए 2 घंटे लगे हैं आपको। तो जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी किलोमीटर डाल दीजिए और यहाँ पे आवर डाल दीजिए, ठीक है। और ये जब, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसको इन नॉर्थ डायरेक्शन हम बोल सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन,
नॉर्थ के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 50 किलोमीटर, बट यहाँ पे डायरेक्शन आएगा इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखा आपने स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस कुछ नहीं है, फॉर्मूले में तो कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में आप देखेंगे तो यहाँ भी क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया तो ये भी आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी किया तो 50 किलोमीटर पर आवर ही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों में आंसर सेम आया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन दिया है। तो वो क्या हो गई, स्पीड जो हो गई वो हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी जो हो गई वो क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है स्पीड एंड वेलोसिटी में, ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो भी टर्म फॉर्मूले में है, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बता दिया है। डिस्टेंस जो होता है वो क्या स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम जो होता है, टाइम दोनों जगह स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। अब एक और चीज समझ लीजिए, पते की बात आप ध्यान दीजिएगा। देखिए स्पीड स्केलर क्यों बना, स्पीड जो है वो स्केलर इस वजह से बना है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो भी स्केलर है और टाइम जो है वो भी स्केलर है, ठीक है ना। तो एक स्केलर दो स्केलर, ठीक है ना, तो कुल मिला के वो पूरा ही स्केलर ही रहेगा, ठीक। और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्यों बना, क्योंकि जब भी अपन, एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, जब भी अपन कोई वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है उसको डिवाइड अपन करते हैं स्केलर क्वांटिटी से, तो वो क्या मिलता है आपको, वेक्टर मिलेगा, ठीक है। ये होता है। तो इस वजह से वेलोसिटी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपको डिफरेंस कोई भी पूछे बहुत आसानी से बताना है आपको, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो ये देखा आपने फिजिक्स का टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके बाद अपन और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे इसके। आज का टॉपिक यहीं तक था। देखने के लिए धन्यवाद।